रसूलहिल करीम। कुर्बानी के अय्याम हैं और कई दिनों से हम कुर्बानी के मुताल्लिक़ कुछ बातें अर्ज़ किया करते हैं। देखिए, कुर्बानी के वाजिब होने ना होने का ताल्लुक़ आदमी की मलकियत के साथ है। कुर्बानी किस पर वाजिब है, किस पर वाजिब नहीं है, इसका ताल्लुक़ किस चीज़ के साथ है? आदमी की मालियत और मलकियत के साथ है कि वो कितनी चीज़ों का मालिक है, कितनी मालियत वाली चीज़ें वो रखता है, चाहे वो मर्द है चाहे वो औरत है। इस्लाम के अंदर बीवी की मलकियत का अलग तसव्वुर है और खामद की मलकियत का अलग तसव्वुर है। इस्लाम के अंदर मलकियत का तसव्वुर अलग अलग है। जैसे मैंने अगले दिन एक मसला अर्ज़ किया था कि अगर 4-5 भाई हैं, उनका कारोबार इकट्ठा है, नफ़ा नुकसान में मुश्तरक हैं, वालिद साहब नहीं हैं या हैं लेकिन उन्हें कारोबार नफ़ा नुकसान मुकम्मल बच्चों के हैंड ओवर कर दिया है, अपने आप को यूँ समझा है कि गोया मैं नहीं हूँ, अब तुम्हें मुझसे कुछ पूछने करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को दुनिया के कामों से रिटायरमेंट ले लिया, बच्चों के हवाले कर दिया काम। तो इन दोनों सूरतों में कुर्बानी के लिए एक फ़र्ज़ी तकसीम करके देखी जाएगी कि ये 5 भाई हैं, 4 भाई हैं, जितना कुछ इनके पास है उसमें से जो इनकी ज़रूरतों से ज़ायद है उसको फ़र्ज़ी तौर पर तकसीम करके देखें तो एक एक भाई के हिस्से में कितना आता है। जितना एक एक भाई के हिस्से में आता है, अगर वो निसाब के बराबर बनेगा, 52.5 तोला चांदी की कीमत या इससे ज़्यादा बनेगा तो कुर्बानी सब पर वाजिब होगी, नहीं बनेगा तो किसी पर वाजिब नहीं होगी। यहाँ हमारे यहाँ रिवाज क्या होता है, इस तरह के मामलात में 4-5 भाई हैं तो कोई एक कुर्बानी कर लेते हैं, कभी 2 कर लेते हैं और उसमें कभी तयन करते हैं कि ये फ़लाने की है, कभी तयन भी नहीं करते। ऐसे ही कभी वो बाप की कर लेते हैं, अपनी नहीं करते। कई ऐसे भी हैं जो बाप फौत हो गया है तो उस मुर्दा फौत शुदा बाप की कर लेते हैं, अपनी नहीं करते। हालांकि अगर वाजिब है तो इन पर है, अगर वाजिब नहीं है तो इन पर नहीं है। वालिद पर तो वाजिब मरने के बाद वैसे नहीं है, और अगर वो दुनिया के कारोबार से रिटायरमेंट लेके एक ही तरफ हो गया फिर भी उसकी मलकियत में क्या है? उसने सब कुछ बच्चों को दे दिया है, उसकी मलकियत में फिर भी कुछ नहीं है। तो कुर्बानी का ताल्लुक वाजिब आदम वाजिब का वाजिब होने ना होने का किस चीज़ के साथ है? मालियत के साथ है, मलकियत के साथ है। ये नहीं है कि ये बंदा तंदुरुस्त है, हट्टा कट्टा है, ये बड़ा खाता पीता है, फ़लाँ है सेहतमंद है तो इस पर कुर्बानी है, फ़लाना बीमार है तो नहीं है। जैसे आम तौर पर हमारे यहाँ रिवाज है, ये औरत मुतलका है, बस जी ये लेने वाली अब देना नहीं है, ये औरत बेवा है लिहाजा ये लेने वाली है देना नहीं है। हालांकि बसा औकात बेवा जो होती है उसके पास अच्छी खासी मालियत होती है, बसा औकात मुतल्लका जो होती है उसी के अच्छी खासी मालियत होती है। तो इतबार मालियत का है, बेवा होने का नहीं है, मुतल्लका होने का नहीं है। यहाँ हमारे पंजाब में रिवाज है, जो औरत बेवा है चाहे उसके पास पता नहीं उसने क्या कुछ सांभा हुआ हो, क्या कुछ इकट्ठा किया हुआ हो, क्या कुछ उसने कंजूसी कर करके बेचारे ने पता नहीं लाखों रुपए कर, कई दफ़ा हज पर जा रही होती हैं, उम्रे पर जा रही होती हैं तो उनके पास पैसे होते हैं, वैसे जा रही होते हैं, लेकिन लोग उनको फिर भी फितराना भी उसी को दिए जा रहे हैं, ज़कात भी उसी को दिए जा रहे हैं, उश्र भी उसी को दिए जा रहे हैं, कुर्बानी के चमड़ों के पैसे भी उसी को दिए जा रहे हैं। हालांकि उसके पास अच्छी खासी मालियत होती है लेकिन वो बेवा है। तो बेवा होना ना होना ये मसला नहीं है, मसला ये है कि उसके पास क्या चीज़ है। कल ही मेरे से एक औरत ने मसला पूछा है, शायद मेरे मोबाइल में अब भी हो, किसी के वास्ते से उनको बताया कि शेख साहब हमारे एक शेख ज़फ़रुल इस्लाम साहब, उन्होंने उनको नंबर दिया मेरा, तो उस औरत ने मुझे अपनी सूरत हाल बताई। अब वो मुतल्लका है, माँ बाप के साथ रहती है, लेकिन उसने जो अपनी मालियत बताई है कि मेरे पास इतने पैसे हैं, मैं इकट्ठे कर रही हूँ, अपना घर बनाऊँगी, और इतने मेरे पास पैसे हैं, मैं इकट्ठे कर रही हूँ, मैं हज करूँगी। तो जब तक वो पैसे लगते नहीं हैं मकान पर या लगते नहीं हैं हज पर, उस वक्त तक उसके पास मौजूद हैं। जब मौजूद हैं तो उनकी ज़कात भी है और उनकी वजह से कुर्बानी भी है। बहुत सारी बेवा औरतें होती हैं, उनके पास सोना होता है, उन्हें संभाला होता है बेचारियों ने कि हमारी बच्चियां हैं, ये बड़ी हो जाएंगी, जब इनकी रुखसती करेंगे तो उस वक़्त इनको देंगे। अब जब तक दिया नहीं है, तुम्हारे पास है,
उस वक़्त सोने की आजकल क्या मालियत है, 1 तोले की कितनी मालियत है, 2 तोले, 4 तोले, 5 तोले, 6 तोले सोना होता है। वो कहते हैं वो जी 7.5 तोले होगा तो फिर ज़कात होगी। ठीक है, ज़कात नहीं होगी लेकिन कुर्बानी तो होगी, लेकिन वो बेचारे कुर्बानी भी नहीं कर रहे होते। तो इसलिए ये मसला समझने का है कि कुर्बानी का ताल्लुक़ किसके साथ है, मालियत और मलकियत के साथ है। फिर इस्लाम के अंदर खामद की मलकियत अलग तसव्वुर होती है और औरत की तसव्वुर, बीवी की मलकियत अलग तसव्वुर होती है। बसा औक़ात बीवी के पास माँ बाप का दिया हुआ कोई विरासत में चीज़ें आ जाती हैं, या सोना होता है, चांदी होती है, कोई नकदी होता है, कोई चीज़ें आ जाती हैं विरासत में, उनके पास अच्छी खासी मालियत होती है, लेकिन लोगों में यही है कि बस वो कुर्बानी मर्द कर रहा है, खामद कर रहा है, वो उसकी कुर्बानी हो रही है तो औरत को कोई ज़रूरत नहीं है। और हालांकि औरत को ज़रूरत है, उसका इस्लाम ने अलग तसव्वुर रखा है। अगर वो मालिक है, उसके पास मालियत मौजूद है इतना, मैंने अगले दिन बताया था कि इसका निसाब बिल्कुल आजकल तो मामूली सा बनता है 1,35,000। अब 1,35,000 की आजकल वैल्यू क्या है? आजकल 1,35,000 की कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, इतनी शर्त है कि ज़रूरतों से ज़ायद हो, कर्ज़ों से भी ज़ायद हो, और जो घर के अंदर इस्तेमाल की चीज़ें हैं उनसे भी क्या हो, ज़ायद हो। ऐसे ऐसे घरों में लोगों के बिस्तर पड़े हुए हैं, पेटियां भरी पड़ी हुई हैं, पूरा साल गुजर जाता है, उन बिस्तरों को इस्तेमाल करने की नौबत नहीं आती, हालांकि अच्छे खासी कीमती हैं वो। इस तरीके से बर्तन हैं औरतों के, बड़े महंगे महंगे बर्तन हैं, शू केस में सजे हुए हैं, शीशों में, सारा साल गुजर जाता है, कभी उनको निकाल करके इस्तेमाल की नौबत नहीं आती, बस वो देखने के लिए हैं, वो घर के अंदर रखे हुए हैं कि जो मेहमान आता है माशाल्लाह ऐसे ऐसे बर्तन हैं, ऐसे ऐसी फलां चीज़ें। तो अब इन सब की वजह से कुर्बानी बंदे पर आ जाती है। कुर्बानी में इनका हिसाब होता है, ज़कात इन पर नहीं होती, ज़कात में इनका हिसाब नहीं होता, लेकिन कुर्बानी में इनका हिसाब होता है, फितराने में भी इनका हिसाब होता है। फितराना और कुर्बानी इन दोनों का निसाब एक है और ज़कात का निसाब इनसे अलग है। तो इसलिए इन चीज़ों को देखना चाहिए। हम मुसलमानों को खुद अपनी हालत उलमा को बतानी चाहिए। जो आपके पास, आपके करीब कोई आलिम है, कोई मुफ्ती है, मुस्तनद आलिम है, मुस्तनद मुफ्ती है, अपने फ़न का माहिर है, तो मर्द को भी चाहिए, औरत को भी चाहिए, अपनी कैफियत माली उनके सामने पेश करें कि देखिए मेरे पास इस वक्त ये चीज़ है, आया मेरे ऊपर कुर्बानी वाजिब होती है या नहीं होती। फिर ये भी याद रखें, कुर्बानी का ताल्लुक़ सिर्फ इन 3 दिनों के साथ है, 10 ज़ुल्हज्जा, 11 ज़ुल्हज्जा, 12 ज़ुल्हज्जा। इससे पहले कोई बंदा गरीब था, इन दिनों में पैसे आ गए तो कुर्बानी करनी पड़ेगी। अगर इनसे पहले कोई बंदा बड़ा अमीर था, लेकिन इन दिनों में उसने फ़र्ज़ करो 1 करोड़ रुपए का मकान ले लिया, 10 से पहले पहले, ईद का दिन आने से पहले पहले उसने 1 करोड़ रुपए का अपने लिया, अपने बच्चों के लिए मकान ले लिया। अब करोड़ खर्च हो गया ना, तो अब इस पर कुर्बानी नहीं। अगर और पैसे नहीं हैं तो, अगर और पैसे नहीं हैं तो अब उस पर कुर्बानी नहीं है। हालांकि इसने करोड़ रुपए का मकान ले लिया या करोड़ रुपए की गाड़ी ले ली, लेकिन ली अपने इस्तेमाल के लिए, बेचने के लिए नहीं ली, कारोबार के लिए नहीं ली, तो अब इस पर कुर्बानी नहीं है। क्यों? इसलिए कि इसके पैसे ऐसी चीज़ में खर्च हो गए हैं जो इसके घर की ज़रूरत है। मकान भी ज़रूरत है, चाहे किसी कितना आला मकान क्यों ना हो, गाड़ी भी ज़रूरत है, चाहे किसी कितनी आला भी क्यों ना हो, घर के अंदर फ्रिज है, फ्रीज़र है, घर के अंदर पंखा है, फलां इस्त्री है, ये सारी चीज़ें जो इस्तेमाल होती हैं, ज़रूरतें हैं, ये घर की ज़रूरत हैं। ऐसी चीज़ें जो साल भर गुजर जाता है, चाहे वो पुरानी हैं, चाहे वो कबाड़ की हैं, लूहे की हैं, फलां की टूटी फूटी पड़ी हैं, लेकिन पूरा साल गुजर गया, इस्तेमाल की नौबत नहीं आई, तो इन सारों की मालियत लगाई जाएगी। कोई 10 रुपए की है, कोई 10,000 की है, सारों की मालियत को इकट्ठे किया जाएगा। अगर वो 1,35,000 या इससे ज़्यादा बन गई कर्ज़े वगैरह मिन्हा करके, तो इस मर्द पर, इस औरत पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। तो इसलिए ये एक ज़रूरी बात है कि हर बंदा मुसलमान अपनी माली कैफियत, अपनी माली हालत अपने जानने वाले मुस्तनद आलिम के सामने पेश करे, उसको अपनी पूरी सूरत हाल बताए और उसके बाद उससे मसला फतवा पूछे कि आया मेरे ऊपर कुर्बानी वाजिब होती है या नहीं होती। अल्लाह तबारक व तआला हमें समझ दे, अमल की तौफीक दे।